Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our 15th lecture that is about class amphibia and class reptilia. कल जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने देखा था कि किस तरह वर्टिब्रेट्स को दो ग्रुप्स और 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया। कल हमने उसका एक ग्रुप पीसेस को स्टडी किया था और उसकी 3 क्लासेस साइक्लोस्टोमा वगैरह को डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज हम क्लास जो ग्रुप टेट्रापोड है उसकी 2 क्लासेस को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, एंड इट इज़ द 4th and the 5th क्लास ऑफ द वर्टिब्रेट्स। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास एम्फीबिया को। क्लास एम्फीबिया के कैरेक्टर्स को जब हम देखते हैं इट इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ टेट्रापोड। जो टेट्रापोड ग्रुप था उसकी जो फर्स्ट क्लास थी वो ये थी। फिर इनके बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। इनका जो स्केलेटन है वो बॉडी के इनसाइड होता है, इसलिए उसको एंडोस्केलेटन कहा जाता है और वो बोनी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बोन से मिलकर बना होता है। फिशेस की बात करें, एम्फीबियंस के पास जो है वो नेक होती है, फिशेस के पास ऐसा हमने कल कोई कैरेक्टर नहीं था देखा। जो हमने 3 क्लासेस देखी थी हमने उसमें ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था देखा। तो वैसे हम बात करें एम्फीबियन की तो उनके पास जो है वो नेक होती है। फिर हम बात करते हैं वर्टिब्री। इनके अंदर जो फर्स्ट वर्टिब्री है, जो वर्टिब्रल कॉलम जो था वो बनता है, नोटोकॉर्ड्स जो है वो चेंज हो जाती है उसमें। तो जो फर्स्ट वर्टिब्री है उसे सर्विकल वर्टिब्री कहा जाता है, यानी कि नेक मसल्स कहा जाता है उन्हें, ठीक है। और वो मूवमेंट में हेल्प करेगी स्कल के बैक में, वो स्कल को मूव करने में हेल्प करेगी और वो जो है वो वर्टिकली नोड कर सकती है, यानी कि मूव कर सकती है। नोड का मतलब होता है मुस्बत में सर हिलाना, जैसे हाँ हाँ जी करते हुए हम सर हिलाते हैं, तो वो नोड जो है वो शो कर सकते हैं सिर्फ उन वर्टिब्रल कॉलम की वजह से या नेक की वजह से, जो मसल्स उसमें प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं इनकी स्किन की। इनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। स्मूथ का मतलब ये है कि स्किन पे कोई भी हेयर जो है वो नहीं होता, और वो जो है वो मॉइस्ट होती है और वो गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है, यानी कि टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती है क्योंकि वो मॉइस्ट होती है, तो वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करती है। फिर बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, तो वो जो है एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए भी यूज़ होती है। ये सारे स्किन के फंक्शन थे जो कि मॉइस्ट थी और स्मूथ थी। फिर हम बात करते हैं इनके हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है वो डबल सर्किट होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह से जो है वो हार्ट जो है वो उसमें जो है ब्लड फ्लो करेगा। हार्ट की बात करते हैं, हार्ट 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड का मतलब इसके 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। जो 2 होते हैं वो आर्ट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। इससे पहले हमने जितना भी देखा था उसमें एक ही आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल था, लेकिन इसमें 2 आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर हम इनके नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करें तो हम बात करते हैं इनकी रिस्पायरेशन की। जो इनकी लार्वर स्टेजेस हैं वो गिल्स के थ्रू जो है वो रिस्पायर करेंगी। और फिर बात करते हैं अडल्ट स्टेजेस की। अडल्ट जो हैं वो स्किन या लंग से जो है वो रिस्पायर करते हैं, वहाँ से जो है वो गैस एक्सचेंज करते हैं। हीट की अगर बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो एक्सटर्नल हीट सोर्स पे प्रेजेंट है, इसलिए इनको एक्टोथर्म के तौर पे जो है वो किया जाता है। एक्टोथर्म का मतलब ये कि ये हीट सोर्स एक्सटर्नल हीट सोर्स पे खुद को रिलाई करेंगे, डिपेंड करेंगे। इनकी बॉडी के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट कर सके या मेंटेन कर सके, ये उसके पास एबिलिटी नहीं होती। इसलिए इनकी इस स्टेट को जो है वो पोइकिलोथर्मिक कहा जाता है, क्योंकि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। और सर्दियों में जब टेम्परेचर बहुत लो होता है तो ये खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं, यानी कि खुद को जो है वो ज़मीन के अंदर अंडर केव्स किसी भी जगह पे छुपा लेते हैं जो गर्म हो, ताकि इनका जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहे और इनका जो ज़्यादा लो होने से टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो ना डले। तो ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर हम इसकी बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। सिलिमेंडर न्यूट्स या मड पपीज़ की बात करें तो वो टेल्ड एम्फीबियन है, यानी कि उनकी जो है वो टेल्ड होती है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये सिलिमेंडर हैं, ये न्यूट्स हैं, ठीक है, ये इनकी जो है वो टेल आपको नज़र आ रही है, ये टेल है इनकी। फिर हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट की, फ्रॉग्स और टोड्स की बात करें तो वो टेललेस होते हैं। तो ये फ्रॉग है, इनकी इसकी टेल नहीं है, और ये टोड है, इसकी भी टेल नहीं है, ठीक है। सिलिमेंडर और न्यूट्स की टेल है, इनकी जो टेल है वो नहीं है। लास्ट की बात करते हैं साइसीलियंस, तो वो लेग लेस एम्फीबियंस होते हैं, यानी कि उनके पास लेग्स जो हैं वो नहीं होते।
तो दिस इज साइसिलियन, इसके पास जो है वो लेग्स जो हैं वो नहीं होते। ये इसका जो है ये करेक्टरिस्टिक फीचर समझ लें कि ये टेल भी हो सकते हैं, टेल लेस भी हो सकते हैं और लेग लेस भी हो सकते हैं। ये थे इनकी रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्फीबियन की रिप्रोडक्शन के मेथड को। एम्फीबियन जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि और यूनिसेक्सुअल होते हैं इसका मतलब ये कि मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे। मेल के पास जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो अलग होंगे, वो मेल के होंगे, ठीक है। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, मेल के अंदर टेस्टिस होंगी, फीमेल के अंदर ओवरीज होंगी। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो एक्सटर्नल होती है, यानी कि ये अपने जो गैमीट्स हैं उन्हें बॉडी से आउटसाइड जो है वो डिस्पर्स कर देते हैं और वहाँ पे वो फ्यूज़ होके एम्ब्रियो बनाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्लास एम्फीबिया। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया की बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास एमनियोटिक एग जो था वो प्रेजेंट था। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है ज़मीन के ऊपर जिनके पास जो था ये एग प्रेजेंट था। ये एक बहुत करेक्टरिस्टिक जो है वो एग होता है, इससे पहले ऐसे का एग प्रेजेंट नहीं था। एमनियोटिक एग में बात करें तो इसमें क्या चीज़ स्पेसिफिक है हम वो देख लेते हैं। एम्बियोटिक एग जो होता है उसके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, जिसमें हमारे पास एमनियोन आ जाता है, एलेंटोइस आ जाता है और कैरियोन्स कोइरोन्स आ जाता है, ठीक है। ये 3 लेयर्स होती हैं जिसको सराउंड करेंगी और उसको जो है प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगी। इन मेम्ब्रेन्स की बात करें, इनका फंक्शन क्या है, तो ये एम्ब्रियो को एक तो प्रोटेक्ट करती हैं ताकि वो ड्राइंग आउट ना हो जाए, यानी कि डेसिकेशन ना हो जाए, सफोकेशन ना हो जाए, वाटर लॉस ना हो जाए, जितने वाटर उसे चाहिए वो उतना वाटर रिटेन रखे। नोरिश करती हैं उसे, यानी कि उसे फूड प्रोवाइड करती हैं, ग्रोथ में हेल्प करती हैं और उसे लैंड पे रहने के काबिल बनाती हैं। लैंड के ऊपर डिहाइड्रेशन रेट ज़्यादा होता है तो ये जो है ये लेयर्स उसको प्रोटेक्ट करेंगी। एमनियोइड एग्स की बात करें तो एमनियोइड एग में बहुत ज़्यादा यॉक होती है, ठीक है। यॉक आम ज़बान में हम ज़र्दी को भी कहते हैं, तो जो होती है और वो जो है वो फूड के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो है एमनियोनिक एग में एक तो जो होते हैं वो लेयर्स होती हैं, शेल्स होती हैं, और फिर उसकी बात करें तो वो यॉक होती है एक, ठीक है। यॉक सर्दी को कहते हैं। कुछ एग्स की बात करें उनके पास एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन जो है वो वाइटनिंग जो मटेरियल होता है अंडे में उसे कहते हैं। ये एडिशनल न्यूट्रिशन और वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है अगर अंडे को इसकी ज़रूरत हो तो। एमनियोटिक एग की बात करें तो वो लीदरी कैलकेरियस शेल से भी खुद को कवर रखता है। कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट इन कलर होता है, एग्स के ऊपर जो है वो वाइट इन कलर का जो शेल होता है उसको कैलकेरियस शेल कहा जाता है। और वो गैसेस से परमिएबल है, यानी कि गैसेस को अंदर पास कर देता है। वाटर के लिए इम्परमिएबल है, वाटर को जो एग के अंदर कोई भी एम्ब्रियो अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वाटर को अंदर पास नहीं करने देता। तो ये करेक्टरिस्टिक है, लेकिन गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज़ कर सकती हैं, अंदर वो पास कर सकती हैं। ये एमनियोट एग है। अगर हम एमनियोट एग का स्ट्रक्चर देखें तो ये है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एमनियोइन ये लेयर आ जाती है, इसमें जो है इसके एलेंटोइस लेयर आ जाती है और क्रोनिन आ जाती है। ये जो लेयर्स हैं ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर हैं जो कि हेल्प करेंगी, इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगी। यॉक सेक्स की बात करें तो ये जर्दी आ जाती है अंडे में, ठीक है। शेल आ जाता है जो इसे सराउंड करते हैं, अंदर एम्ब्रियो होता है और साथ इसके एल्ब्यूमिन भी होता है जो कि एडिशनल फूड जो है वो प्रोवाइड करता है। स्किन की इनकी बात करें तो इनकी जो स्किन है वो ड्राई स्केली स्किन्स होती है, यानी कि इनकी स्किन पे स्केल्स होते हैं, स्मूथ नहीं होती। स्केल्टन की बात करें, ये भी बोनी स्केल्टन शो करते हैं, लेकिन इनका जो स्केल्टन होता है वो एम्फीबियन की निस्बत हार्डर होता है। स्कल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी जो स्कल है वो एम्फीबियन की निस्बत लॉन्ग होती है और जो फर्स्ट 2 सर्विकल मसल्स हैं, एटलस और एक्सिस उनका नेम है, वो मूवमेंट में हेल्प करेगा। वहाँ पे सिर्फ एक मसल जो था वर्टिब्रल कॉलम जो था वो इस चीज़ में हेल्प करता था। यहाँ पे जो है वो 2 सर्विकल वर्टिब्री जो हैं वो इस चीज़ में हेल्प करेंगे, तो इनकी जो नेक है वो लॉन्गर है। हार्ट स्ट्रक्चर की बात करती हैं। हार्ट स्ट्रक्चर में जो वेंट्रिकल है वो लेफ़्ट और राइट में पार्शियली जो है वो डिवाइड है, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, मतलब प्रॉपर तौर पे सेपरेट नहीं, बल्कि कुछ हिस्से से जो है वो सेपरेट है, जो कि इंडिकेशन करता है कि ये लेफ़्ट और राइट है, लेकिन उनमें मिक्सिंग अलाउ है कि वो मिल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके रेगुलेशन की, थर्मो रेगुलेशन की, किस तरह ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स एक्टोथर्मिक होते हैं। एक्टोथर्मिक को हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक्टोथर्मिक का मतलब ये है कि ये बॉडी टेम्परेचर के लिए एक्सटर्नल हीट सोर्स पर डिपेंड करते हैं, लाइक सन।
सूरज, ठीक है। अगर हम देखें तो सर्दियों में बहुत कम हमें नज़र आ रहे होते हैं रेप्टाइल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि ये अपनी बॉडी की हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते और सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ख़ुद को कवर कर लेते हैं किसी भी जगह पे, वार्म प्लेस पे। इसको हाइबरनेट कहा जाता है। और जैसे ही सन आता है तो ये धूप में बैठते हैं, इसको सन बाथ या बस्किंग कहा जाता है, ताकि इनका टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो जाए। इनके ऑपोजिट में एक्टोथर्मिक के ऑपोजिट में एंडोथर्मिक आता है। एंडोथर्मिक का मतलब यह है कि बॉडी के अंदर हीट जनरेट कर लें। लाइक हम अपनी बात करें तो हम जितनी मर्ज़ी सर्दी हम सर्वाइव कर सकते हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, इंटरनल हीट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, वो मसल्स के थ्रू कर सकती है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है वो कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें एक्टोथर्म और एंडोथर्म का डिफरेंस जो है वो बताया गया है। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, रेगुलेट नहीं होता, और ना ही किसी कांस्टेंट पॉइंट पे ये रख सकते हैं, इसलिए इनको पोइकिलोथर्म्स जो है वो कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस इन्वायरमेंट में इनको रखा जाए, इनका बॉडी टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जो फ्यूजन होती है वो बॉडी की इनसाइड में होती है। स्पर्म और एग की फ्यूजन बॉडी के फीमेल बॉडी के इनसाइड होती है। इनकी बॉडी जो है वो ओविपोरस होती है। ओविपोरस का मतलब ये होता है कि ये एग्स ले करते हैं, ठीक है। ओविपेरस बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टर्म है। इसका मतलब यह है कि ये इनकी बॉडी जो है यंग वंस को बर्थ नहीं देती, डायरेक्ट जो है बेबी डिलीवर नहीं करती, बल्कि जो है वो एग जो है वो डिलीवर करती है, फर्टिलाइज्ड एग डिलीवर करती है। फिर उसे जो है प्रॉपर टेम्परेचर दे के या उसे जो है हाइबरनेट करके जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं बेबीज़। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें लिजर्ड, स्नेक्स, टर्ट्यूरा और क्रोकोडाइल जो है वो एग्जाम्पल आ जाती है। अगर उनकी हम देखें डायग्राम तो दिस इज टर्टल, कोबरा, ट्यूटीरा एंड क्रोकोडाइल, ठीक है। ये इनकी एग्जाम्पल है, इनके मेंबर्स हैं। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.